राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज की क्लास में हम फरीदाबाद जिला पढ़ने वाले हैं। HSSC ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है वे सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने कुछ जिलों पर क्लासेज बना रखी हैं। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार पहले उनको जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हैं। CET, HTET, HSSC का कोई भी एग्जाम हो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हैं। 15वीं विधानसभा और मंत्रिमंडल, इन दो पर भी क्लास बना रखी है और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे पेपर में। तो 15वीं विधानसभा और नया मंत्रिमंडल ये जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम फरीदाबाद जिला पढ़ने वाले हैं, जिसका गठन कब किया गया था। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला इसका गठन किया गया था। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो शेख फरीद है, इन्होंने फरीदाबाद को बसाया था। और इसका नामकरण किस पर हुआ है, बाबा फरीद के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है, फरीदाबाद पड़ा है। अगर हम मंडल की बात करें तो फरीदाबाद खुद एक मंडल है। 2017 में इसको मंडल बनाया गया था। 2017 में हरियाणा के अंदर 2 नए मंडल बनाए गए थे, एक तो फरीदाबाद और एक करनाल। तो पहले 4 थे, 2 नए बन गए, तो टोटल मंडल कितने हो गए, 6 मंडल हो गए। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक, फरीदाबाद और करनाल, ये 6 क्या हो जाएंगे, मंडल हो जाएंगे। अगर हम उपमंडल की बात करें तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़, फरीदाबाद के अंदर 2 उपमंडल हैं। अगर हरियाणा में पूछा जाए तो हरियाणा के अंदर टोटल उपमंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। विधानसभा की सीट कितनी है, 6 हैं। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, प्रीथला, तिगांव, बड़खल, NIT, फरीदाबाद, ये क्या हो जाएंगी, विधानसभा की सीट हो जाएंगी 6 फरीदाबाद के अंदर। लेकिन टोटल सीट कितनी है हरियाणा के अंदर विधानसभा की, टोटल 90 सीटें हैं और 90 में से 17 क्या हैं, आरक्षित हैं। यहाँ से 2 सीट इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद और तिगांव, क्योंकि यहाँ से जो MLA बने हैं उनको कैबिनेट में जगह मिली है। जो विपिल गोयल हैं ये फरीदाबाद से बने हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है इनको। नायब सिंह सैनी का जो कैबिनेट बनाया गया है नया, उसके अंदर नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है, विपुल गोयल को बनाया गया है। राजेश नागर तिगांव सीट से जीते हैं और इनको क्या बनाया गया है, खाद्य और उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है। इससे पहले जो मंत्री हमने पढ़े थे एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। जो गौरव गौतम है वो पलवल सीट से क्या बनाए गए हैं, खेल मंत्री बनाए गए हैं। पानीपत से 2 बने हैं, एक तो कृष्ण लाल पवार इसराना सीट से जीते हैं, उनको विकास और पंचायत विभाग है वो दिया गया है। महिपाल डांडा, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। सहकारिता मंत्री और जेल मंत्री किसे बनाया गया है, अरविंद शर्मा को बनाया गया है। वित्त मंत्री और गृह मंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया है लाडवा सीट से। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है, आरती राव को। महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी को बनाया गया है तोशाम सीट से। यमुनानगर की रादौर सीट से कौन बने हैं, श्याम सिंह राणा, जिसको क्या बनाया गया है, कृषि मंत्री बनाया गया है। और विपिल गोयल ये फरीदाबाद से हो जाएंगे उड्डयन मंत्री, और राजेश नागर खाद्य और उपभोक्ता मंत्री। तो ये सारे जब भी एक मंत्री पढ़ो तो सारे जरूर रिवाइज करा करो, क्योंकि मेरे भी याद हो गए हैं और उम्मीद करूँ हूँ थारे भी जरूर याद हो गए होंगे। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार उंगलियां पे टिप टॉप हो जाएंगी। अगर हम तहसील की बात करें तो फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल, ये 3 क्या हो जाएंगी, तहसील हो जाएंगी। टोटल हरियाणा के अंदर तहसीलों की संख्या कितनी है, 94। उप तहसील पूछी जाएंगी तो इसका उल्टा कर दो, 49। तहसील 94, उप तहसील 49। खजाने कितने हो जाएंगे, 24। उप खजाने कितने हैं, 81। मंडल कितने हैं, 6। उपमंडल कितने हो जाएंगे, 80। विधानसभा की सीटें 90। लोकसभा की सीट 10। राज्यसभा की सीट 5। संसदीय सीट 15। 10 तो लोकसभा की और 5 राज्यसभा की। संसदीय सीटों में दोनों शामिल हो जाएंगी, 10 और 5 15 सीट संसदीय सीट हो जाएंगी। यहाँ से जो बड़खल है, जो ये बड़खल विधानसभा की सीट है ना फरीदाबाद की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे कम मतदान किया गया है, 48.2% मतदान हुआ है। जो 15वीं विधानसभा है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 15वीं विधानसभा, इसकी क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देख लेना। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। 15वीं विधानसभा तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना सारे के सारे मैंने उस क्लास में कवर करवा रखे हैं, तो एक बार जाकर उसने जरूर देख लेना। अभी वर्तमान में हमारी विधानसभा कौन सी चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके स्पीकर कौन है, हरविंदर कल्याण है। जो 15वीं विधानसभा है इसमें सबसे कम मतदान कहाँ पर किया गया है, बड़खल सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है 48.2। और सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है, एलनाबाद, ये सिरसा की सीट है, यहाँ पर सबसे अधिक मतदान हुआ है 80.6। अगर हमसे पेपर में ओवरऑल हरियाणा के अंदर ओवरऑल मतदान पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा,
67.9%। और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कितना मतदान हुआ है, तो 67.9% हुआ है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा, वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या गंतव्य भी कहाँ का है? फरीदाबाद का है। आंकड़ा हमने कौन सा याद रखना है कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, पेपर में इसका पूछा जाया करे। ये 2011 के अनुसार है, हरियाणा की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2,53,51,462। और ये फरीदाबाद की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। तो हमसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या गंतव्य भी कहाँ का है? फरीदाबाद जिले का है। हरियाणा की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2,53,51,462। और ये आंकड़ा पूछ रखा है 2011 के अनुसार है, जरूर याद होना चाहिए। हरियाणा का जनसंख्या गंतव्य कितना हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। आगे है फरीदाबाद के उपनाम। फरीदाबाद को क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी, उद्योग नगरी, बाबा फरीद की नगरी। किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को बोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कौन सा था? फरीदाबाद था। और जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें तो सनबर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। अरावली का गोल्फ मैदान, एचएसएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। और जो ये गोल्फ है, इस खेल से संबंधित कौन है? अभिनव लोहान। ये क्वेश्चन भी पहला पेपर में पूछ रखा है। सूरजकुंड मेला, ये भी कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है, फरवरी महीने में। बड़खल झील कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील से क्या क्वेश्चन पूछा जाया करे? एक तो ये क्या है? मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1947 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी पहला पेपर में पूछ रखा है। दो छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई झील कौन सी है? बड़खल झील है। मयूर झील, धोद झील, बड़वाली झील, इसी को क्या बोलते हैं? खूनी झील। ये सारी झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। तलियार झील रोहतक के अंदर है। चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर है। ब्लूबर्ड झील हिसार के अंदर है। ये सारी झील जरूर याद रखनी है। बिदकयार झील कैथल के अंदर हो जाएगी। अगर हम स्टेडियम की बात करें तो राजा नार सिंह स्टेडियम कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद के अंदर है। लेकिन नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। आगे है भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा है? सूरजकुंड मेला। और ये कौन से महीने में लगता है? ये फरवरी के महीने में लगता है। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक सूरजकुंड मेला लगा था। और कौन से नंबर का था? 37वें नंबर का था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है कि कौन से नंबर का था। जो सूरजकुंड मेला है वो 37वें नंबर का था, जिसमें थीम राज्य कौन सा था? गुजरात। और थीम देश कौन सा था? तंजानिया। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखना। जो सूरजकुंड मेला है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी तोमर वंश के द्वारा। जो अनंगपाल द्वितीय है, इसके बेटे थे सूरजपाल, उसने इसकी शुरुआत की थी 1987 में। पहली बार थीम राज्य कौन सा बनाया गया था? राजस्थान बनाया गया था 1989 में। आगे है हरियाणा की प्रथम नगर निगम कौन सी थी? फरीदाबाद। 1994 में बनाई गई थी पहली नगर निगम फरीदाबाद को। दूसरी कौन सी बड़ी थी? 2008 में गुरुग्राम। टोटल नगर निगम हरियाणा के अंदर कितनी है? 11। और जो नवीनतम है वो कौन सी हो जाएगी? मानेसर। और मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम में 2 नगर निगम है, एक तो गुरुग्राम खुद और एक मानेसर। ये 2 नगर निगम है। टोटल कितनी है? 11। जो पहली थी वो कौन सी है? फरीदाबाद। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ रखा है। क्योंकि जहाँ पर सबसे कम ग्राम पंचायत है, हमने सोच जावा कि वहाँ पर सबसे कम गांव होंगे। सबसे कम गांव तो रोहतक के अंदर है, लेकिन सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद के अंदर है। और सबसे अधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर के अंदर है। तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट करा गया एचएसएससी, तीनों क्वेश्चन याद रखनी है। सबसे कम गांव रोहतक के अंदर है, सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद के अंदर है, और सबसे अधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर के अंदर है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर किस किस चीज़ का उत्पादन होता है? रजनीगंधा फूल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? फरीदाबाद के अंदर। मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन, एस्कार्ट ट्रैक्टरों का निर्माण, गुडियर टायर उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर निर्माण, आयसर ट्रैक्टर, बाटा चप्पल,
रेडियो, टेलीविज़न, ऑटो टायर ट्यूब का सर्वाधिक उत्पादन, इन सब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है। ये जो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर हैं, राजदूत मोटरसाइकिल हैं, रेफ्रिजरेटर है, मतलब बहुत सारे उद्योग हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी बोला जाता है, उद्योग नगरी। इन्हीं के कारण ये क्या कहलाती है? औद्योगिक नगरी कहलाती है। आगे है 1857 की क्रांति में फरीदाबाद से नेतृत्व किसने किया था? दानू सिंह ने किया था। और बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था? राजा नार सिंह ने किया था। राजा नार सिंह से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाया करें। जैसे नार सिंह स्टेडियम है वो तो कहाँ पर हो जाए? फरीदाबाद के अंदर है। लेकिन नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। राजा नार सिंह की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? बल्लभगढ़ के अंदर हो जाएगी। और जो ये राजा नार सिंह है, इन्होंने बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था और अंग्रेजों ने इसको 9 जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक पे फांसी दे दी थी। 9 जनवरी को ही इनका क्या था? जन्मदिन था और 9 जनवरी को ही इनको क्या दे दी? फांसी दे दी थी। जो ये बल्लभगढ़ है इसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़। जो राजा नार सिंह है इसके दरबार में एक समारोह किया जाता था, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था कि राजा नार सिंह के दरबार में कौन सा समारोह किया जाता था? तो याद रखना, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह कहाँ पर होता था? राजा नार सिंह के दरबार में होता था और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये किया जाता था, मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, राजा नार सिंह से जरूर याद रखनी है। राज्य की एकमात्र गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है, 1500 मेगावाट की। हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है, 2800 मेगावाट का। और गैस आधारित विद्युत परियोजना फरीदाबाद के अंदर है। जो हमारी तापीय परियोजनाएं हैं, एक बार उन सबको मैं एक साथ रिवाइज करवा देती हूँ। जो पानीपत की है वो कहाँ पर हो जाएगी? आसन गांव के अंदर है, 1367 मेगावाट की। राजीव गांधी कहाँ पर है? खेदड़ हिसार के अंदर है। दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर के अंदर है। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ये दोनों झज्जर के अंदर है। तो ये सारी हमने याद रखनी है। आगे है पर्यावरण न्यायालय। हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर। जो ये कुरुक्षेत्र वाला है ये तो पहले हिसार के अंदर था, लेकिन हिसार से हटाकर कहाँ पर कर दिया? अब कुरुक्षेत्र के अंदर कर दिया, अब हिसार में नहीं है। तो हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर हम शिक्षण संस्थान की बात करें तो YMCA विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद के अंदर हो जाएगा। और इसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय रख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा जाया करे। YMCA कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। लिंगिया यूनिवर्सिटी, मानव रचना विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलानकरण में पूछी जाया करें। तो याद रखना ये सारी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्लास बनाने में, तो थम भी शेयर जरूर कर दिया करो। आगे है हड्डी की निकासी के लिए फेमस कौन सा जिला है? तो कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTA ने CET प्री में ये क्वेश्चन पूछा था। पतली गर्दन वाले घड़े जिसको सुराही बोलते हैं ये कहाँ का फेमस है? ये झज्जर जिले का फेमस है। तो ये भी याद रखना, हड्डी की निकासी के लिए कौन सा जिला फेमस हो जाएगा? फरीदाबाद। आगे पेपर में पूछा जा सका है। शहीदों का गाँव कौन सा हो जाएगा? तिगांव। और तिगांव से अभी MLA कौन बने हैं? राजेश नागर, जिसको खाद्य और उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजेश नागर को क्या बनाया गया है? खाद्य और उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है। शहीदों का गांव कौन सा हो जाएगा? तिगांव। वीर भूमि शहीदों का शहर, ये मैंने पहले क्लासेज में करवा दिए, दोनों के आंसर हमने बताने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वीर भूमि किसे बोला जाता है? शहीदों का शहर किसे बोला जाता है? अगर हम प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो सबसे पहले हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। जो ये सूरदास हैं इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? सीही गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था। इसकी रचनाएं बार बार पेपर में पूछी जाया करें। सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की रचनाएं हैं। संगीत की शिक्षा किससे ली थी इन्होंने? हरिदास से ली थी। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। लेकिन संगीत की शिक्षा किससे ली थी? हरिदास से ली थी। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाया करें। अगर हमसे संगीत की शिक्षा किससे ली थी वो वाला गुरु पूछेंगे तो हरिदास हो जाएगा। अगर सीधा सूरदास के गुरु का नाम पूछा जाएगा तो वल्लभाचार्य आंसर हो जाएगा। जो सूरदास है ये अकबर के समकालीन थे। एक बार SSC ने पूछ रखा था कि सूरदास है वे किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। सोनू निगम और ऋचा शर्मा, इन दोनों का संबंध भी कहाँ से है? फरीदाबाद से है। राजा नार सिंह का संबंध भी कहाँ से है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है। मनीष नरवाल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में जरूर पूछा जा सका है। जो मनीष नरवाल है इनका संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। और ये क्या है? एक निशानेबाज है।
जो 2024 में पैरा ओलंपिक हुए हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एक क्वेश्चन खेल खिलाड़ी से जरूर पूछा जाएगा, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, एक क्वेश्चन जरूर आओगा। 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक हुए हैं, उसमें सिल्वर मेडल जीता है मनीष नरवाल ने। प्रणव शर्मा, इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ये क्या है, एक पैरा एथलीट है, पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर जीता है। दोनों के दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। और एक अभिनव लोहान, उसका संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है। आगे है 18वीं लोकसभा में सहकारिता मंत्रालय किसे मिला है। जो अभी वर्तमान में हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अभी चुनाव हुए थे पीछे। जो नया कैबिनेट बनाया गया था उसमें सहकारिता मंत्रालय वो किसे दिया गया है, कृष्ण पाल गुर्जर को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये दोनों हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। सहकारिता मंत्रालय किसे दिया गया है, कृष्ण पाल गुर्जर को दिया गया है। ऊर्जा और आवास मंत्रालय किसे दिया गया है, मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। दोनों के दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर याद रखने हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करो। आगे है एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल कौन सा है। अमृता अस्पताल कहाँ पर बनाया गया है, फरीदाबाद के अंदर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसने इसका उद्घाटन किया था। और ये क्वेश्चन HSSC ने पहला पूछ रखा है, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सा हो जाएगा, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, अनंगपुर बांध है, फरीदाबाद के अंदर बना रखा है यमुना नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ये यमुना नदी है ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, कालेसर वन यमुनानगर से प्रवेश करती है। और बाहर कहाँ से निकलती है, असनपुर पलवल से बाहर निकल जाती है, यूपी में चली जाती है। फरीदाबाद के अंदर अनंगपुर बांध बना रखा है, ये क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। और ये है कंक्रीट से बना बांध, हरियाणा का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध कौन सा हो जाएगा, अथीनीकुंड बैराज, जिसको ताजेवाला भी बोलते हैं। ये भी कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है, यमुनानगर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दो छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई झील कौन सी हो जाएगी, बड़खल झील, जिसका निर्माण 1947 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी पहला HSSC ने पूछ रखा था। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करो।